Good morning, students. So how are you? So let us start with our chapter motion. तो मोशन में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर पहले. तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी होंगे उसमें से. ट्राई करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखने की. क्वेश्चन है, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रेन. तो क्या है? सो फिजिक्स नाइन्थ की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन ठीक क्या किया हुआ है? ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक ट्रेन ट्रेवल्स a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of of 30 किलोमीटर पर आवर फुल स्टॉप. हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल the next 30 kilometer so as to have an average speed of 40 kilometer per hour for the entire trip. जी हाँ, देखते हैं क्वेश्चन में. तो क्या कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर का एक ट्रैक है और उस 60 किलोमीटर के ट्रैक में एक ट्रेन जो है वो पहले 30 किलोमीटर चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है. ठीक, मीन्स पहले 30 किलोमीटर तक उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर है. अब वो कह रहे हैं कि ट्रेन कितनी तेजी गति से चले अगले 30 किलोमीटर को, जिससे कि उसकी एवरेज स्पीड क्या हो? 40 किलोमीटर पर आवर हो. ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? इसका डायग्राम बनाएंगे. जैसे डायग्राम बनाते हैं यहां पर. लेट दिस इज ए बी. तो ये ए हो गया और ये बी हो गया. ठीक है, तो लेट अस सपोज समवेयर इट इज 30 किलोमीटर यहां तक हो गया. नेक्स्ट 30 किलोमीटर कहां तक हो गया? यहां तक. ठीक है, 30 ये और 30 वो. ठीक, 30 हो गया. T1 टाइम लिया इसने 30 किलोमीटर का. तो T1 क्या होता है और स्पीड क्या है यहाँ पर? मान लीजिए हमने इसके U1 क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर है. इतना है 30 किलोमीटर पर आवर है. T1 क्या होता है?
डिस्टेंस बाय स्पीड। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, यहां पर u2 मुझे निकालना है, ठीक है, और v1 मान लेते हैं, v1 हो गया, v2, ठीक। और यहां पर t2 क्या होगा, t2 मेरा होगा डिस्टेंस बाय v2, ठीक है। और मेरे पास अब गिवन क्या है, गिवन मेरे पास क्या है, और इसको x1 मान लेते हैं और इसको x2, ठीक। x1 कितना है, 30 किलोमीटर है, x2 कितना है, वो भी 30 किलोमीटर है, ठीक है। t1 कितना है, सॉरी इससे पहले v1 की बात करेंगे, v1 कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर है, v2 मुझे निकालना है, t1 कितना होगा, x1 बाय v1 दैट इज 30 बाय 30 मीन्स 1 आवर हो गया, t1 कितना हो गया, 1 आवर, ठीक है। t2 क्या होगा, x2 बाय v2 इट मीन्स 30 बाय v2 रहेगा t2, ठीक है। अब यहां पर एवरेज स्पीड भी दी हुई है, क्या दी हुई है, v एवरेज। तो ये कितना होगा, v एवरेज, v एवरेज होता है मेरा, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय कितना है, यहां पर तो 1 आ गया और यहां कितना आया, 30 बाय v2। x1 कितना है, x1 इज 30 प्लस 30 1 प्लस 30 बाय v2, और ये कितना दिया हुआ है, v एवरेज मुझे दिया हुआ है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये 40 है, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, ऊपर क्या बन गया, 60 बन गया, ये 40 बन गया, डिवाइड बाय v2 प्लस 30 बाय v2 बन गया। तो इस v2 को मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस 0 से 0 काट दूं कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं 2 लिख दूं और इसको मैं 3 लिख दूं, तो क्या बन गया, ये बना मेरा कितना, 2 इक्वल टू 3v2 बाय v2 प्लस 30, so 2v2 प्लस 60 इज इक्वल टू 3v2, ठीक है। इस v2 को इधर ले आए, 3v2 माइनस 2v2 इज v2 एंड 60, तो v2 कितना आ गया, v2 हमारा कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स ये ट्रेन अगले 30 किलोमीटर अगर जब चलेगी तो उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए, जिससे कि उसकी स्पीड क्या बने, 40 किलोमीटर पर आवर, क्या बने, 40 किलोमीटर पर आवर बने। तो हमारे पास क्या क्या गिवन था, पहला डिस्टेंस था, दूसरा भी था, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर हमारे पास क्या है, v1 भी है और v2 भी है, ठीक। तो सॉरी v2 हमें निकालना है और एवरेज स्पीड में दी हुई है, तो मेरे पास फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या है, x1 प्लस x2 दैट इज 30 प्लस 30, और टाइम क्या है, t1 प्लस t2, t1 क्या है 1 आवर, t2 क्या है 30 बाई v2। तो सोल्व किया, यहां से मुझे क्या मिला, v2 30 बाई v2, v2 ऊपर ले गया मैं, सोल्व करने के बाद मुझे v2 की वैल्यू क्या मिली, 60 किलोमीटर पर आवर। मींस द ट्रेन मस्ट ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर with 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, सो दैट द एवरेज स्पीड विल बी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ जिससे थोड़ा आइडिया लग जाए हमें। ये ग्राफ बन गया हमारा। तो नीचे टाइम है, ऊपर स्पीड है। तो क्या है? स्पीड टाइम कर्व है। तो ये क्या है? ये हमारा स्पीड टाइम कर्व। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। तो स्पीड वाले एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है? 0 से लेकर 60 तक बनाया हुआ है। सॉरी, 0 से लेकर 60। ठीक है। सो 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। नेक्स्ट है 0, 2, 4, 6, 8, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं? फिर जो ग्राफ बनाया हुआ, ग्राफ क्या बनाया हुआ है? पहला ग्राफ जो है वो किस तरह से बनाया हुआ है? वो आपका इधर 10 से इधर 35। ठीक है, पहला ग्राफ आपका बना हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है, ये आपका, अगर इसको लोड कर दें, ठीक है, तो ये कहाँ मिल रहा है? ये इधर 10 पे मिल रहा है। ठीक, और इधर 35 पे। दूसरा ग्राफ क्या है? 50 से 5 के बीच में। 50 से मिल रहा है वो, 50 से 5 के बीच में। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ। तो ये आपको ग्राफ दिया गया है। तो इस ग्राफ में हमें क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन, इस ग्राफ में हमें निकालना है, स्टेटमेंट सुन लीजिए। तो एक ड्राइवर है कार का, वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और वो फिर क्या करता है? ब्रेक लगाता है और डिसिलेट करता है वो किस स्पीड से? यूनिफॉर्मली। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा ड्राइवर 34 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और ब्रेक्स को लगाता है और वो 10 सेकंड के बाद रुक जाती है। तो सेम ग्राफ पे ग्राफ प्लॉट कर रखा है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड। क्यों कह रहा है कि दोनों कार के ब्रेक लगने के बाद कौन सी कार ज्यादा दूर तक चलेगी? तो क्या है, आपको 2 ग्राफ दिए हुए हैं जो कि स्पीड टाइम कर्व हैं, और उन स्पीड टाइम कर्व में आपको ये पता लगाना है कि कौन सी कार ब्रेक लगने पे ज्यादा लंबे समय तक ट्रेवल डिस्टेंस करेगी। तो पहले गिवन लेते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं, देखो ये जो 2 ग्राफ हैं, ठीक है, ये रेड वाला ए कार के लिए है, सॉरी ये वाला ब्लैक वाला ए कार के लिए है और रेड वाला बी कार के लिए है। तो रेड वाले में ये क्या कह रहा है कि (52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डिसलेट कर रहा है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो नीचे की तरफ आ रहा है। इट मींस ये स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो मतलब ये क्या होगा? रिटार्ड होगा। ठीक है, और उसका क्या कर रहा है कि उसे कार को रोकने में 5 सेकंड लग रहे हैं।
तो मतलब अगर ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, तो ए के लिए अगर बात कर रहा हूं मैं, कार ए के लिए, कार ए के लिए बात कर रहा हूं, तो कार ए के लिए मैं पहले क्या निकालूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा, देखिए कार ए ग्राफ क्या है, ये है ट्राइंगल, तो स्पीड टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व। अब देखिए समझिए इस चीज को, मीन्स ये चीज मीन्स ओ ए सी और ये डी। तो अगर मैं ट्राइंगल ओ ए सी का एरिया निकाल दूं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक। तो यहां पर क्या है, तो कह रहे हैं कार ए स्पीड क्या है, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डिसीलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो डिसीलरेट कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये आपका हो गया वी, ठीक, वी ए निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए कार, और टाइम क्या है, 5 सेकंड लगते हैं इसको स्टॉप होने में, ठीक। तो क्यू नॉट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी विल बी इक्वल टू, क्या होगा, हाफ ऑफ, ये क्या है, ओ सी इंटू ओ ए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी क्या बताएगा, ओ ए सी का एरिया क्या बताएगा, हमें क्या बताएगा, ये डिस्टेंस बताएगा। क्या बताएगा, डिस्टेंस कवर्ड। किसके लिए है ये, कार ए की बात कर रहे हैं। सो हाफ इंटू ओ सी कितना है, ओ सी इज 5 और ओ ए कितना है 52, तो काटेंगे कितना आएगा 26, तो 5 6 के 30, 5 दूनी 10 और 3 13, इट विल बी किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ गया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये हमने डिस्टेंस निकाला है, तो कितना आ गया 130 1 मिनट, ये सेकंड है सबसे बड़ी बात। तो ये देखो यही गलती हो जाती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी इसके लिए। अब जो ये वेलोसिटी है, ये हमें किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर, तो हम किसमें निकालेंगे इसको, मीटर पर सेकंड में। तो क्या बनेंगे 5/18, ठीक, ध्यान देते हैं 52 इंटू 5/18, 2 से काटा तो 26 हो गया, ठीक है, क्लियर। यहां क्या बचा 525 और ये कर देते हैं 2 में 2 13, तो 25 गुना में 13, तो 13 बन जाए 65, और 13 65 6 आ गया, और 13 2 26 प्लस 6 32 डिवाइड बाई 9, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 चौके 9 3 27 27, तो 5 आ गया 55, 9 6 54, 1 आ गया 9 1 जा 9, 36.1 मीटर, क्या आ गया, मीटर आ गया। सो 36.1 मीटर मेरा डिस्टेंस ट्रेवल आ गया, जो कि कार ए ने ट्रेवल किया, ठीक है। क्योंकि स्पीड टाइम कर्व जो है वो मुझे क्या देता है, वो मुझे डिस्टेंस कवर्ड बताता है, क्योंकि उसका एरिया अंडर द कर्व क्या बताएगा, डिस्टेंस कवर्ड बताएगा, ठीक है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो हाफ ऑफ ओ ए इंटू ओ सी, ओ सी कितना है 5 है, ओ ए 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन क्योंकि टाइम सेकंड में है
तो मुझे किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैंने 52 को 5/18 सिंप्लीफाई कर दिया। शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे, 5 से 5/18 सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट आंसर इन मीटर पर सेकंड। तो हाफ ऑफ ओसी इज दिस, ओसी 5, ओए 52, तो 52 गुना 5/18 तो कितना आ गया, ये आ गया। तो 325/9, 9 से डिवाइड किया कितना आ गया, 36.1। इट मीन्स एक कार ने 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रिटार्ड करते हुए यूनिफॉर्मली 5 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 36.1। अब बात करते हैं कार बी की। कार बी का कितना था, 34 किलोमीटर पर आवर चल रहा है ये, ठीक है, और अप्लाई द ब्रेक एंड स्टॉप आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है। तो कार बी की बात करते हैं। कार बी, कार बी का मतलब ये है कि एरिया, वो एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या बनेगा, मान लो ये ओ है, इसको ए डैश मान लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डैश डी, ओ ए डैश डी, तो क्या बनेगा, हाफ ऑफ ओ ए डैश इंटू ओ डी, कितना आ गया, हाफ इंटू ओ ए डैश इज हाउ मच, 34। लेकिन क्योंकि मुझे ओ ए डैश कितना दिया हुआ है, 34 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज करना पड़ेगा इसमें मीटर पर सेकंड, तो कितना बनेगा, 34 इंटू 5/18, ठीक है। क्या बनेगा, 34 इंटू 5/18, तो 34 इंटू 5/18 इंटू ओडी इज 10 सेकेंड। तो करते हैं, तो उसे किया 5 आ गया, 9 आ गया, 17, तो 17 इंटू 25/9, तो कितना आ जाएगा, 17 5 जा 85, 17 34 प्लस 8 42/9, तो कितना आ गया, 9 9 4 36 65, 9 7 जा 63 2 आ गया 20, 9 2 जा 18, तो कितना आ गया, 47.2 मीटर। तो कितना क्या आ गया, कार बी ने किया, कार बी का तो ये है और कार ए का ये है, तो किसका है, इट मीन्स कार बी कवर मोर डिस्टेंस देन कार ए। सो क्या है, तो कार बी ने कार ए की अपेक्षा या कार ए के कंपैरिजन में तो कार बी ने ट्रेवल किया 47.2 मीटर और कार ए ने किया 36.1 मीटर। कितना किया, 36.1 मीटर, ठीक है। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस में हमें यह पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ग्राफ में हम किस तरह से क्या चीज इजीली निकाल सकते हैं। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ मैंने क्या बताया था आपको, वो क्या है, वो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो ग्राफ को देखो एक बार, तो OAC इज एन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल OAC का एरिया हमें क्या बताएगा, स्पीड इंटू टाइम मीन्स हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, सो इट विल बी हाफ इंटू OA इंटू OC। तो OC इज इन on x-axis, that is the time, and OA is the speed. So speed into time will give you distance covered. Similarly, for the triangle OA dash D, which is representing the car B के लिए है,
तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल OA-D विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार B। तो कार B के लिए जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OA-D। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस मींस OA- इनटू OD। OD will represent timing, that is 10 second, and OA- is 34 km/h. But as the time given is in seconds, so we have to convert the speed OA- which is 34 km/h into meter per second, as we have done the previous case. So we have to convert the given quantity from km/h to meter per second by multiplying with a factor 5/80. But 5/80 से multiply करेंगे, we will get the value in meter per second. Then the quantity which we will get from area of the triangle OAC and OA-D, that will be give you the value of the distance covered by car A and car B from the triangle OAC and OA-D respectively. तो कार ए और कार बी का डिस्टेंस ऐसे निकलेगा, क्योंकि स्पीड टाइम कर्व हमें क्या जाता है, स्पीड टाइम कर्व will always indicate or tell us about the distance covered by the body. So in this way we have found the distance covered, by the car A and car B in the given time interval when they are retarding for the time 5 second and 10 second respectively for car A and car B. So this is the graph. So graphical questions में हमें यही चीज़ ज़रूरी होती है कि हम किस तरह से क्या चीज़ कब निकालेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो ग्राफ OAC, मैंने उसको शेडेड किया हुआ है। तो शेडेड ग्राफ मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे दो ग्राफ बने हुए हैं, ताकि मैं इजीली एग्जामिनर को, देखो इसी को बोलते हैं टेम्पटेशन, अगर मैं एग्जामिनर को इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ अपने आप को कि मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि OAC जो है वो ट्राइंगल है जो कि हमारा शेडेड ट्राइंगल है, दैट इज जो कि हमारा कार ए के लिए होगा, मीन्स ये ट्राइंगल हमारा कार ए के लिए डिस्टेंस कवर्ड बताएगा। ठीक इसी तरह से OA-D जो है वो हमारा कार बी के लिए डिस्टेंस कवर्ड बताएगा, क्योंकि मैंने उसको शेडेड नहीं किया है। सो यू कैन से OA-D, it means OA- is the perpendicular, OD is the base, or vice versa depending on angle, but it is a right angle triangle, so A-D is the hypotenuse and other two sides are what? Other two sides are simply, ये क्या है, ये आपकी सिंपली क्या है, परपेंडिकुलर हो सकता है और बेस हो सकता है। ठीक है, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस में यही ध्यान रखना होता है कि आपको क्या दिया हुआ है और किस तरह से उस चीज़ को सॉल्व करना है। तो गिवन भी चेक करना है और सिमेट्री ऑफ यूनिट्स भी चेक करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। सिमेट्री ऑफ यूनिट्स को चेक करके हम इन क्वेश्चंस को इजीली निकाल पाते हैं। और ग्राफिकल क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि स्पीड टाइम कर्व दे रखा है, तो ये आपको क्या देगा, ये डिस्टेंस देगा। अगर ये होता वेलोसिटी टाइम, ठीक है, अब क्योंकि जो ग्राफ है आप देख सकते हो वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही है। सो इफ द ग्राफ इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करेगा तो वो हमेशा वाई की पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसीलिए जो भी आप निकालोगे, चाहे वो डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो, वो दोनों ही क्या होंगे, वो सेम होंगे। दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सो these are the questions which will tell you people that how to solve a particular graphical question in the given problem, and how to solve for finding the average, for finding the particular speed of some particular instant if you will be given average speed. So I would like to say that please try to solve more numericals so as to have a good approach on the numerical problems. So go through this video. Till then, take care. Goodbye. Thank you so much.